वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, भी खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। तो गेस व्हाट, आज हम ईद के सेकंड डे कहाँ जा रहे हैं? तो आज हम जो है ना सारे मिलके जा रहे थे, मतलब हमारे नेबर्स और साथ मामू के बच्चे और साथ हमारी फैमिली। तो हम लोग जा रहे थे गांव। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का। मतलब ये नेबर्स जो है ना वैसे ही हमारे घर आई हुई थी हमसे मिलने, और जो है ना मतलब कि मामू लोग, हम लोगों ने जाना था मामू लोगों के घर। मतलब ईद पे हम लोग उनके घर नहीं गए ना, तो मामी लोग आए थे और वो बोल रहे थे कि आप लोग हमारे घर नहीं आए, हम लोग मतलब आ गए हैं। तो मेरा ये होता है कि मतलब वो लोग आगे मिल के चले जाते हैं, फिर मैं कहती हूँ क्या करना है आपके घर जाके, बंदे तो वही हैं जिनसे यहाँ पे मिल लिया है। तो मतलब लेकिन मामू आज जो है ना वो बोल रहे थे, बट हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं आपके घर। बट वो लोग तो खुद जो है आगे गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। तो गांव में जो है वो मेरी मम्मा के रहते हैं कज़न, मम्मा के मतलब ननियाल वाले। ये जो है मेरी मम्मा के खाला के बेटे हैं जो मेरे मतलब मामू साथ रहते हैं, और वो जो है मतलब मम्मा के दूसरे कज़न है मामू के। तो मतलब सारे जो है वहाँ पे जा रहे थे, तो हम लोगों ने भी साथ प्लान बनाया, हमने कहा चलो चलते हैं। और ये जो हमारे नेबर्स की बच्चियाँ हैं, इनके ना मतलब कि घर से इनकी कॉल आई इनकी मामा की कि मैं जो है घर पे नहीं हूँ, तो इन्हें ना थोड़ा संभाल के रखिएगा, बस मैं ना घंटे तक आती हूँ। और हम जो है साथ इन्हें भी लेके चल पड़े तो मतलब कि अब कल से सीन पता क्या हुआ है, ये नेबर्स की बच्चियाँ भी हमारी तरफ है, उधर से मामू के बच्चे भी हमारी तरफ हैं। और जो मतलब कि खुद जो है ना ये कपल उधर से मामू मामी लोगों का और उधर से हमारे नेबर्स का खुद जो है आराम से एंजॉय कर रहे हैं तो भाई हमने अपनी ईद एंजॉय नहीं करनी? मैंने कहा चलो बच्चों के साथ तो वैसे भी मैं खुश रहती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा चलो हम लोग अपनी ईद क्यों स्पॉइल करें, इन्हें अपना एंजॉय करने दो, हम अपना करते हैं तो हम जो है ना सारे टोले का टोला बना के जो है इंटर हुए थे इनके घर पे। एंड मम्मा जो है ना वहाँ पे खड़ी होकर करने लगी बातें। और ये आज हमारा मिठी भी हमारे साथ आया था, और जब आंटी ने मतलब कोल्ड ड्रिंक दे सबको देना सर्व करना शुरू की ना, तो ये इसने तो शोर मचा दिया, दादो दादो। मतलब मेरी मम्मा को ढूंढ रहा था, मेरी मम्मा को ये दादो बोलता है मतलब पूरे बद्दे करके फिर ये घर में एंटर हुआ है। तो एनीवेज यहाँ पे मतलब कि मामी लोग जो है वो खाना वाना बनाने लगे थे, और हम लोग जो है ना मतलब सैर को निकल पड़े तो मतलब सबको लेके ना हम लोग चले गए थे घूमने खेतों वगैरह में। और मतलब खेतों वगैरह में आजकल जो है गंदम ही लगी हुई है, ज़्यादा इतनी फसलें तो नहीं है। वैसे अगर सर्दियों में आओ ना तो बड़ा मज़े का मौसम होता है, ग्रीन ग्रीन हर तरफ होती है। यहाँ पे अब सिर्फ भैंसों का चारा लगा हुआ है, ये गंदम जो है ना वो बिल्कुल पकने पे है। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि अभी उसकी कटाई शुरू हो जाए। कुछ लोग तो वैसे आज कटाई कर भी रहे थे। और ये देखें यहाँ पे मतलब पहले से आलू जो है वो लगाए हुए थे मामू लोगों ने ज़मीन में, और अभी उखाड़ के जो है मतलब यहाँ पे मकई लगी हुई थी, और बेल तोरी भी लगाई हुई थी मामू ने, साथ पता नहीं और क्या क्या तरह चरे लगाई हुई थी। तो हम सारे जो है पोज मारते हुए अपना फ़ोटो शूट करने निकल गए थे गांव में, और घर में बाकी लोग जो है खाना वाना बना रहे थे। और ये गंदम की मतलब मुझे फसल जो है ना मतलब पकी हुई मैंने 10th क्लास में देखी थी। तो मतलब अब तो फिर भी मेरा गांव में आने जाने का चक्कर लग जाता है, लेकिन पहले जो है ना मैं बिल्कुल नहीं आती जाती होती थी, मुझे बड़ी गर्मी लगती थी गांव में। तो और ये गंदम की फसल जो है ये होती गर्मी में, और ये मतलब पता नहीं क्या था। मतलब मम्मा बोली थी अभी कच्चा है, लेकिन जब ये पक जाता है ना तो बड़ा मज़े का इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है, और ये बहुत अच्छा लगता है। मम्मा बोलती हम खाते होते थे। और ये इतना छोटा सा पौधा पता नहीं कहाँ से जो है मम्मा को मिल गया था। और ये मिठी साहब जो है ना इसको हम बोल रहे थे कि चलो हम तुम्हें उठा के लेके चलते हैं, बट इतने मतलब वो छोटे छोटे से रास्ते थे, और ये बोल रहे थे मुझे खुद ही चलना है यहाँ पे, और मतलब कि किसी के काबू ही नहीं था आ रहा, और इसकी खुशियाँ चेक करने वाली थी। हम लोग तो ऐसे जा रहे थे, मतलब कि ट्यूबवेल उन लोगों का चल नहीं रहा था, ऐसे ही हम घूमने फिरने निकले थे। बट ना ना ऑलरेडी वहाँ पे जो गड़ा सा होता है ना ट्यूबवेल के आगे बना हुआ, वहाँ पे पानी ऑलरेडी जो है वहाँ खड़ा हुआ था, और हम लोगों ने वहाँ जाके मतलब उसके अंदर पानी के अंदर पाँव मारना शुरू कर दिए। और ये तो वहाँ पे शौका ही हो गया, मतलब ऐसे जैसे पूरी सर्दियाँ इसकी मम्मा ने से नहलाया ना, वो ऐसे पानी को देख के हो गया ये लेकिन घर में इसकी मम्मा और निक के स्पेशल ऑर्डर थे हमें कि इसलिए जाकर ट्यूबवेल पे मत नहलाना, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई, और ट्यूबवेल का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसकी मम्मा को था कि इसको ठंड लग जाएगी, बट हमारा कोई कसूर नहीं है, आपका बेटा खुद इस तरह अंदर गया है जैसे आपने मतलब पूरी सर्दियों से नहलाया ही नहीं है और घर में इसकी बहन बता रही थी कि ये रो रो के नहाता है, बट यहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे। ये देखो मैं तो अभी मैं तो शलवार के साथ अंदर घुस गई।
अहमद अहमद नीचे बैठ जाओ बैठ जाओ अबे बैठ जा भाई मुझे तो ऊपर अहमद नीचे बैठ जाओ आ गया गिर गया मिठी इधर आके बैठ जा नहीं तो ट्यूबवेल चल पड़ेगा नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ इधर अंदर बैठे पामन थोड़ा आ जाओ अहमद आओ अंदर यार लग जानी है अच्छा मुझे तो ना मेरा गीला सारा पानी है मजा आएगा वो कहाँ के प्रधान अंकल मुझे कब बताओ दोस्त से मिल ट्यूबवेल इनका चल नहीं था रहा, तो हमने घर वालों से ना चाबी लेके और ट्यूबवेल की सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने चलाया था कि जो है मतलब फ्रेश पानी आ जाए खाड़े में। और मम्मा ने तो मतलब कि सिर्फ ना इसके पाँव ही लगवाए थे अंदर, और ये तो जो है मतलब कि वहाँ पे शौका ही हो गया। इतनी सारी लड़कियों की भी इसने शर्म नहीं की और सबके अंदर ही जो है घुस के नहाने लग गया। खैर, आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर किया करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूले। थैंक यू। और यहाँ पे जी हमारा दुपट्टा गीला हो गया था और हम जो है ना अब हमें जाते हुए ये लेना था सर पे, तो हम इसे जो है सुखा रहे थे अपने अंदाज में। एंड उसके बाद जो है ना ये देखें, अगर मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि हमने इसे नहलाया तो ये बिल्कुल सरासर इल्ज़ाम है। मतलब इसने हमारे पास कोई मौका ही नहीं छोड़ा, इवन कि इसने हमारे पास इतना भी चांस नहीं दिया कि हम इसके कपड़े ही चेंज कर दें। खुद ही छलांगे मार मार के अंदर जा रहा था। और हमें मतलब कि मम्मा साथ ना हो ना बच्चे की, तो बंदे को ये भी डर होता है कि अगर रोना शुरू हो गया ना तो हमारे इसने काबू नहीं आना, तो इस वजह से हम इससे कुछ भी नहीं थे कह रहे। और इसने तो जनाब ने मतलब कि चीखे मार मार के पूरा मतलब गाँव ही सर पे इकट्ठा कर लिया हुआ था। और ये कज़न लगता है घर का फ्रेश जो पानी है ना वो इसे इतना पसंद नहीं आता, ये मिट्टी वाला पानी इसे बड़ा पसंद आ रहा था। और मिट्टी भी ये इतने शौक से खाते हैं ना, वहाँ जाके भी इतनी फरमाबरदारी से पूछ रहा था आप ही मैं मिट्टी खा लूँ। ऐसे मतलब जैसे मैं इसे रोकूँगी और ये रुक जाएगा। लेकिन खैर आज मिट्टी वगैरह खा के तो इसने तंग नहीं किया। तो मैं यहाँ पे पुरानी हीरोइंस की तरह मार रही थी पोज, मतलब शबनम बनी हुई थी। और मैंने बंटी को बोला था कि मेरे ना यहाँ पे मतलब कुछ पिक्स क्लिक कर दो, तो लेकिन बंटी ने मेरी क्लिक भी की थी और बहुत अच्छी बनी थी। और मेरे शूज़ की तरफ कोई ना देखे, मतलब मैं गांव जब भी आती हूँ ना मेरे अच्छे भले शूज़ भी हो ना तो मैं उतार के आती हूँ, क्योंकि गांव आकर ना शूज़ का सत्यानाश बच जाता है। तो मजा आया मजा आया चलो। यहाँ पे तो ये जनाब जो है ना निकलने का नाम ही नहीं था ले रहा, तो मतलब आगे से बड़े मज़े से बोल रहा था मज़ा आ रहा है मुझे नहा लेने दो। तो जैसे तैसे करके ना हम इसको निकाल के ले आए थे, क्योंकि इससे लग रही थी ठंड और होंठ जो है ना अब इसके काम पर रहे थे। तो हमें मम्मा ने मतलब हमारी दौड़ लगवा दी सबकी कि जल्दी जल्दी चलो इसे सर्दी लग रही है और घर चल के ना इसके जो है कपड़े चेंज करवाएं। अच्छा ये ना मतलब लड़कियों के अंदर रहता है ना, मतलब इसकी भी माशाल्लाह 3 बहनें हमारे घर रहता है, यहाँ पे भी लड़कियाँ और मतलब हर तरफ लड़कियाँ लड़कियाँ। तो ये मतलब बोलता भी ऐसा ही है, अगर गिर जाए तो बोलता मैं गिर गई, अगर रो रहा है तो बोलता मैं रो रही हूँ। मतलब कि और यहाँ पे रास्ते में ये गिर रहा था ना तो बोल रहा था मैं गिर गई, हाय अल्लाह मैं गिर गई। और मतलब कि खुद ही हमें से इतना बोल रहे थे कि चलो हम तुम्हें उठा लेते हैं, बट ये जनाब जो है ना मतलब किसी का काबू ही नहीं था आ रहा और मस्तियाँ कर करके खुद ही चल रहा था। मतलब अगर किसी कोई भी उठा रहा था ना तो आगे से बोले ना मुझे खुद ही चलना है। मम्मा ने भी से इतना बोला कि चलो मैं मेरे साथ चल पड़ो मैं तुम्हें उठा लेती हूँ, बट नहीं, इस मैडम को तो खुद ही चलना था ना जनाब को। तो एनीवेज मैं भी इतनी होती ना मैं भी किसी का काबू नहीं थी आती। मिठी मिठी आई लव यू। मम्मा मेरी बोलती हैं बच्चे को जब नए नए पाँव लगते हैं ना तो किसी का काबू नहीं आता। और मैं तो इतनी मतलब मम्मा होती थी, मम्मा कहती तुम इतने ज़्यादा उठाने वाले होते थे, तुम्हारे कजन्स वगैरह जब तुम मतलब चलना स्टार्ट किया था ना तुम तो उनके हाथ पे ना काटी कर देती होती थी। अगर तुम्हें कोई उठाने का नाम भी लेता होता तो बोलती मुझे खुद ही चलना है। और वही हिसाब जो है ना अहमद क्या है, मतलब ये भी नहीं अब हम इसे इतना भाग भाग के उठाते हैं, चलो छोटा सा प्यारा लगता है, बट वो जो है ना मतलब हमारे काबू नहीं आता। वैसे थोड़े 2 सेकंड के लिए उठा लो ठीक है, लेकिन मतलब उठा के आप इसे मुसलसल चल नहीं सकते जनाब को। तो यहाँ पे जो है ना मतलब ये चलने का नाम ही नहीं था ले रहा। तो फिर जो है मम्मा ने इसका खैर हाथ पकड़ा था और शुक्र है कि ये काबू आ गया था। जैसे तैसे करके हम घर लेके आए थे और घर आकर हमने इसे चेंज करवाया था, क्योंकि हवा भी जो है ना बहुत ज़्यादा चल रही थी। इतनी ज़्यादा नहीं चल रही थी लेकिन चल रही थी, और अगर बच्चे के गीले कपड़े पहने और ऊपर से हवा चल पड़े तो जाहिर सी बात है बच्चे को ठंड लग जाती है। तो ये है जी मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह भतीजी, मतलब मेरी कज़न की बेटी है, बहुत क्यूट थी बहुत प्यारी थी। और इसकी नींद माशाल्लाह मेरे जैसी पक्की
पक्की थी, मतलब मम्मा कहती तुम्हें भी अगर सोई हुई को उठाते थे ना तो तुम भी ऐसे जो मर्जी कर लो उठती नहीं होती थी। और खैर मेरी नींद अभी भी ऐसी ही पक्की है, लेकिन अगर ये मिठी आ जाता है ना हमारे घर फिर मैं उठ जाती हूँ। अदरवाइज़ हमारे घर कोई भी आया ना मम्मा मतलब बड़ी मुश्किल से मुझे उठाती है, मतलब या तो फिर मेरा पंखा बंद करना पड़ता है रूम का या लाइट, अदरवाइज से और कोई तरीका नहीं होता हमारा उठाने का। तो कुकिंग की जो है वीडियो वो आज मैं रिकॉर्ड करना मतलब बाकी सारे चक्रों में भूल गई, क्योंकि मैं बाकी के वीडियोस रिकॉर्ड करी थी। और मेमोरी भी व्लॉगर्स की जो होती है एंड पे ही होती है माशाल्लाह से। और एक कुकिंग का एक ये भी होता है कि जब मैं करती हूँ ना रिकॉर्ड तो मेरी जो है मतलब एक तो मेमोरी फ़ौरन से फिल हो जाती है, मेमोरी सॉरी मोबाइल बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है मेरा। और दूसरा यहाँ पे मेरे मामू बोले थे कि मतलब इसकी वीडियो ना बनाओ, उन्हें पता नहीं क्या है मतलब कि उन्हें लगता है कि अगर वीडियो बन जाती है ना तो खाना अच्छा नहीं बनता या उसको नज़र लग जाती है एंड ऑल, आई डोंट नो उनके माइंड में क्या होगा। बट मैं तो मतलब कि जब ये सारे खा पी लेते हैं, और यकीन करिए खाना सबने खा पी लिया है जब मैं उसकी वीडियो जो है वो एडिट करके डालती होती हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है हम जिस टाइम बना रहे होते हैं या वो तो हम खाने के लिए बनाते हैं ना, तो उस टाइम थोड़ा ना डालनी होती है। जिस टाइम लोग देख रहे होते हैं या हम एडिट करके डालते हैं वो तब तक तो बहुत देर हो जाती है। तो ये मिठी साहब जो है ना मतलब इसके शायद फर्स्ट टाइम सारे जो है ना वो ओपनली खाला जी वो कर रही थी ना कुकिंग, तो इतने गौर गौर से देख रहा था कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। और ये इनके घर में ऐसे घूम रहा था, मतलब वो जो है वो इसके घर मेहमान है और ये जनाब घर वाला है मतलब कि बिल्कुल इसको नहीं था कि मेहमानों वाला बन के रहे, और आराम से बिल्कुल घूमी जा रहा था। और बड़े मज़े से सब ने जो है ना इसके साथ एंजॉय किया, और इतनी प्यारी बातें इसने सबको करके दी दिखाई। और मैं आके ना इसकी मम्मा को बोली थी इसका सदका जो है ना लाजमी दे दीजिएगा, ये बड़ी हरकतें करके आया आज वहाँ पे। और यहाँ पे थी ये इनकी छोटी सी बच्ची, और ये जनाब उसे बेबी बोल रहा था जैसे खुद बड़ा कोई बाबा हो और बोल रहा था कि मुझे दो, मुझे लेना है इसको। एंड जब मम्मा इसे मतलब गोद में पकड़ा दी थी तब उसे ले नहीं था रहा। और यकीन करिए इतने छोटे से बच्चे को ना मतलब कि जो कुछ मंथ्स का बेबी होता है ना उसे मैं भी नहीं उठाती, क्योंकि मुझे पता नहीं अजीब सा डर लगता है। इसको वैसे मैंने उठाया था गोद में, लेकिन बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए। मुझे खुद बहुत डर लगता है कि कहीं बच्चा मुझसे गिर ना जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो जी ये मिठी जितने बेबी को तो मैं उठा लेती हूँ, और जो है ना मतलब कि इतने छोटे बच्चे को मैं नहीं उठाती। और भाभी जो है वो आज हमारी गई हुई थी अपने मैके मतलब मिलने, और जब उन्हें पीछे पता चला ना कि हम गेस्ट आ गए हैं पीछे से, तो फिर वो उन बेचारी को भी मे बी उनका पता नहीं अब था आइडिया उनका वापस आने का या नहीं, लेकिन वो बेचारी ना फिर वापस आ गई। और खाना वाना यहाँ पे जो है ना तकरीबन डन ही था मतलब कि। और उसके बाद जो आगे बनाया था पुलाव, और वो जो है ना सारा कुछ वो भाभी ने आगे किया था। यहाँ तक जो चिकन जो है वो आंटी ने कर दिया था रेडी। और ये जी हमारी भतीजी के छोटकू से शूज़, और इसकी मम्मा ने ना मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इसकी सारी छोटी छोटी चीज़ें लेके रखी हुई हैं जैसे उस बेचारी ने पहननी हो। और इतने यहाँ पे इसका जो है ना पर्स भी छुटकू से लेके रखा हुआ है। अच्छा मुझे ईदी से ना कल याद आया, कल हमारी नेबर की बच्ची मुझे बोलती है आप ही पता है मेरे साथ क्या हुआ, मुझे 100 ईदी दी फ़लान है, 100 दी फ़लान है। वो तो मेरी मम्मा ने जो है ना मुझे दे दी कि चलो रख लो आप, लेकिन जो मुझे ज़्यादा ईदी दे देते हैं ना मतलब 500, वो मेरी मम्मा फिर मुझसे ले लेती हैं, कहती हैं मैं ना आपको शाम को ये खिला दूँगी। इसलिए बेटर है कि जो थोड़ी ईदी देते हैं ना वही ठीक है, ज़्यादा वाली तो मम्मा ले लेती हैं और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना उसकी बात सुन के, मैंने कहा ये सीन मेरे साथ होता था। और सच में इस बार भी मेरे साथ यही हुआ, जिन्होंने मतलब ज़्यादा ईदी दी ना उन्होंने मम्मा को ही पकड़ाई, और थोड़ी बहुती जो है ना वो मेरे हाथ में आई। लेकिन खैर जिन्होंने मेरे काफ़ी सारे खालू लोगों ने जायज़ कैश में भी करवाई, मैंने मम्मा को बोली थी अब ये मैंने आपको वापस नहीं करनी। तो खाना वाना खा के सब कुछ फ्री होके हम लोग आ गए थे वापस। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे, चैनल कर दे सब्सक्राइब होगा। बाय बाय, थैंक